तो हुआ था ये कि 16 अक्टूबर 2015 सुबह 4 बजे मैं सिक्किम के लिए निकलने वाला था। पैकिंग बैकिंग सब कंप्लीट हो गया था। मेरा स्कूटी का सर्विसिंग भी कंप्लीट हो गया था। पेपर्स वगैरह सब कुछ ले लिया था। सब कुछ मेरा ओके था। मैं निकलने वाला था। और 15 अक्टूबर जब शाम को मैं प्लेग्राउंड से घर पहुंचा तो देखा कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड घर आए हैं। वो खुद नहीं आया, मेरा पिताजी उन्हें बुलाया था। क्योंकि जब से मेरे घर वालों ने ये सुना और देखा कि मैं सिक्किम जाने वाला हूँ तो वो लोग ये सोच लिया कि मैं तो मर ही चुका हूँ। और ये समझकर वो लोग जिंदा लाश बन गए। फॉर द लास्ट ट्राई वो लोग उन्हें लेकर आए और वो बहुत कुछ बताया और मेरा जो स्कूटी है उसका चाबी लेकर चला गया। एक गांव का लड़का 550 किमी दूर सिक्किम जाएगा, वो भी अकेला, वो भी एक स्कूटी लेकर। जिसने भी ये सुना हैरान हो गए और मेरे घर वालों ने सोच लिया कि मैं मर चुका हूँ। तो जब स्कूटी का चाबी लेकर चला गया तो मैंने कहा इट्स ओके, आई एम नॉट गोइंग। मेरे घर वालों ने जिंदा हो गए सब और मैं मर गया। अब मेरा हालत बहुत ही खराब हो गया था। तो 8-10 दिन ऐसा चला। उसके बाद जब घर वालों ने देखा इसका हालत बहुत खराब है तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, इसे जाने दो, नहीं तो ये मर जाएगा। तो तब मैंने भी सोचा अगर मैं सिक्किम चला जाता हूँ इन लोगों पर मेरा अत्याचार ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं उधर नहीं जाऊँगा। आई एम फ्रॉम बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, तो बीरभूम के पास जो पुरुलिया है, मैं पुरुलिया जाऊँगा। पिताजी ने फिर भी फॉर द लास्ट टाइम बताया कि तू ट्रेन या बस से चला जा। मैंने उन्हें समझाया कि चिंता का बात कुछ भी नहीं है, मैं धीरे धीरे स्कूटी राइड करके चला जाऊंगा। और जो कहते हैं कि एडवेंचर, हाँ एडवेंचर तो हुआ, ये तो एडवेंचर ही है। लेकिन एडवेंचर होता है तब मैं एडवेंचर करूँगा। इस तरह के एडवेंचर में एक लिमिटेशन होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके सामने कुछ ऐसा मोमेंट आ जाता है तब जान यहाँ तक नहीं मुंह तक आ जाता है। और वो मोमेंट मेरा फर्स्ट राइड फर्स्ट सोलो पर आया और मेरा जान यहाँ तक नहीं यहाँ तक आ गया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊँगा। तो चलिए मेरा साथ आप लोग भी थोड़ा ट्रैवल कर लीजिए। और ये जो मेरा बहुत 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 सी बैड हिंदी है इसे भी थोड़ा झेल लीजिए, नहीं झेल लीजिए। ओके, तो फिर चलते हैं। मैं सिवड़ी, राजनगर, माइथन, पांचेत होते हुए पुरुलिया पहुंचूंगा और इस रूट पर हिस्ट्री एंड नेचर दोनों ही भरपूर है। राइडिंग गियर्स तो बहुत महंगा पड़ता है, तो मैंने बहुत सोचा और फुटबॉल खेलने का जो गियर्स मिलता है जैसे कि बोन गार्ड होता है, नी कैप होता है, एंकलेट होता है, ये सब खरीद लिया। और हेलमेट, मोबाइल फ़ोन और कैमरा मैं 3 अलग लड़के से उधार लिया। और मैंने कुछ चॉकलेट और बिस्किट और ग्लूकॉन डी ले लिया था और थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स भी मेरे पास थे। क्योंकि मैंने देखा है जब भी हम लोग कहीं घूमने के लिए गया हूँ कभी भी राइट टाइम पर खाना नहीं मिला। और इस बार तो मैं अकेला था और ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो इमरजेंसी के लिए मैं ये सब चॉकलेट वगैरह सब ले लिया। और मेरा फर्स्ट स्टॉप था
राजनगर, जो मेरा घर से लगभग 62 किमी दूर था। मैंने 3 पोस्टर बनाया और अपनी स्कूटी पर चिपकाया और स्लोगन था सेव द लिविंग गॉड्स, ट्रीज सेव योरसेल्फ। और रास्ते पर बहुत लोगों ने इसे दिखा और कुछ ने इसके बारे में पूछा भी। सुबह के 6 बजे हुए थे। मैंने लगभग 35 किमी राइड किया। वेदर थोड़ा कूल था। मैंने राइड करते करते लुकिंग ग्लास पर देखा कि पीछे से सनराइज़ हो रहा है। मैंने रुक गया। रुककर जब देखा तो देखा कि सनराइज़ हो रहा है और उसके सामने जो पैडी फील्ड है उसके ऊपर मानो चुनरिया जैसी हल्की सी कोहरा था और कोई हलचल नहीं था आसपास में। प्योरिटी वॉज एवरीवेयर। और ये मेरा बैग जो मुझसे भी ज़्यादा वेटी था। क्या क्या नहीं था इसमें। लग रहा है कि मैं वर्ल्ड टूर पर निकला हूँ। रास्ते पर आ सकता है ऐसे हर एक चीज़ मैं इसमें डाल दिया था। मैं लगभग 43 किमी आ चुका था 130 आवर्स में। बीच में रुका था हिस्टोरिकल राजनगर, यहाँ से 19 किमी दूर था। मन में वहाँ का झलक आया जहाँ एक वीरान जगह पर एक रुइंड बिल्डिंग खड़े हुए है और वो बिल्डिंग सभी को अपनी तरफ खींचती है। राजनगर का मेन टाउन को छोड़कर मैं इधर आकर रुका, जो कि रास्ते के पास में ही है। 7 बज चुका था और मैं पहुंच गया कोई 100 साल पहले। मेन टाउन पर पुराने ज़माने के और भी ज़्यादा चीज़ देखने को मिलेगा और इधर केवल ये एक खंडर ही है। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये एक वीरान जगह पर है। राजनगर कभी बीरभूम का किंगडम हुआ करता था। अतीत में इसका नाम था लखनऊर। लक्ष्मण सेन, बल्लाल सेन के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर राज किए। उड़ीसा का राजा नरसिंह देव भी इधर राज किया था। 1600 में राजनगर में मुस्लिम शासनों का शुरुआत हुआ था। इससे पहले राजनगर में हिंदू राज था। उस सिंहासन पर बीडी राजा नाम का एक हिंदू राजा था। उस वक्त 2 पठान योद्धा असादुल्ला खान और जुनैद खान उनका पास आया और धीरे धीरे राजा का विश्वस्त आदमी बन गया। बाद में वो दोनों बीर राजा का सेनापति भी बने। ये कहा जाता है कि रानी के साथ मिलकर जुनैद खान बीर राजा को मार डाला था और बाद में रानी और जुनैद खान का मृत्यु के पश्चात शुरुआत होता है राजनगर में मुस्लिम राज। इसके बारे में और भी ओपिनियंस है। इस तालाब का नाम है छोटा कालीदह और तालाब के मिडिल में है हवा महल, जो कि उड़िया स्थापत्य में दिखा जाता है। अब अपना भभुकता को छोड़कर मुझे जाना है कुंडहित चित्तरंजन होकर माइथन। हमेशा मेरा कोशिश ऐसा ही रहता है कि रूट ऐसा बनाऊं कि मेन डेस्टिनेशन के रास्ते में जो भी अच्छा जगह मिले उधर मैं जा पाऊं। 7:12 बज चुके हैं। अब मैं चलूँगा कुंडहित होकर चित्तरंजन। कुंडहित यहाँ से 17 किमी दूर है। तो चलो आप लोग भी मेरे साथ चलो, चलते हैं एक साथ। मेरा डान हाथ था एक्सीलेटर के ऊपर और बाएं हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं, ये दिखाने के लिए कि झारखंड का एक मामूली रोड भी कितना अच्छा होता है। झारखंड में कहीं भी जाना आपको अच्छा ही रोड मिलेगा और रास्ते के पास में बहुत से पेड़ मिलेगा। सेव द लिविंग गॉड्स, ट्रीज वाला स्टिकर मैं इधर भी चिपकाया और ये लोनली जगह कितना सुंदर है। चारों तरफ कोई हलचल नहीं
और जंगल ही जंगल, लास्ट ग्रीन वेजिटेशन एज फार एज यू कैन सी, पीस, ओनली पीस। झारखंड एंड पूरा भारत का शान सिद्धू कान्हू। झारखंड का बहुत सी जगह पर इनका मूर्ति देख पाओगे आप। और ये है फर्स्ट हिल इन द वे, और हिल मेरा फर्स्ट चॉइस है। माइथन में फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊँगा। डैम के एंट्रेंस में सिक्योरिटी ने मुझे पकड़ा और पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया। माइथन डैम के एंड में एक छोटी सी दुकान है, वहाँ से मैं बिस्किट और केक खरीदा और टिफ़िन किया। अब मैं जा रहा हूँ पंचेत डैम, जो कि माइथन से 17 किमी दूर है। 11 बज चुका है। डीवीसी पंचेत मुझे वेलकम कर रहा है। माइथन बना 1957 और पंचेत 1959 में। 1959 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को इनवाइट किया गया पंचेत डैम का उद्घाटन के लिए। वहाँ का अफसरों ने 15 वर्ष के संतल गर्ल बुधनी मेझेन और रोबन माझी को चुना उनका स्वागत के लिए। बुधनी ने नेहरू जी को माला पहनाई और वो जब अपनी गांव करबोना लौट गई तो उन्हें गांव वालों ने ये कहा कि वो नेहरू जी को माला पहनाई, इसलिए उसकी शादी नेहरू जी से हो गई। क्योंकि नेहरू जी सांताल नहीं थे तो बुधनी को गांव से बाहर कर दिया गया। पंचेत हिल के ओर आते हुए बाएं तरफ है ये स्लोप। यहाँ पर एक सुंदर गार्डन था पहले, और आसपास बहुत सी पलास का पेड़ है जो बसंत ऋतु में आग लगा देता है। और पहाड़ का मिलन स्थल है ये। पंचेत डैम धनबाद में आता है। गूज़बम्प आ जाता है ये सोचकर कि इस डैम के पानी के अंदर पुराना तेल कुपी का 800 से 1200 ईयर्स ओल्ड जैन और हिंदू टेम्पल अभी भी है, जो पंचेत डैम बनाने के वजह से डूब गए। गर्मी के मौसम में जब डैम का पानी कम हो जाती है तब वो जो मंदिर पानी के अंदर है वो टेम्पल का टॉप पानी के ऊपर आ जाता है। पंचेत हिल को बाएं तरफ छोड़कर अब मैं यहाँ से 30 किमी दूर सातुड़ी के नज़दीक एक गांव सालबेड़िया जाऊंगा। यह है मेरा आज का फाइनल डेस्टिनेशन। मेरा दोस्त है इधर। आप लोगों में जो यहाँ पर आना चाहते हैं वो गढ़ पंचकोट, जो पंचेत हिल का फुट पर है, वहाँ पर रह सकते हैं। 11:30 हो चुका। मैं अब मेरा प्यारा पंचेत के कूल एंड प्योर गोद पर हूँ और सूरज देवता मेरे माथे पर है। ये जो जंगल और पहाड़ देख रहे हैं आप लोग, इस पहाड़ के उस पार है मेरा दोस्त का घर। मैं अब उधर जा रहा हूँ। पहुँचा था 1 PM के आसपास। मेरा हीरो मेरा स्कूटी कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है। फर्स्ट डे ऑफ माय फर्स्ट राइड स्मूथ और सक्सेसफुल था, लेकिन कल मेरे लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज़ वेट कर रहा है।